नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए एग्जामपुर का कैप्सूल सीरीज कवर कर रहे थे, जिसमें आज के लेक्चर में हम लोग जो है मध्यकालीन भारत देखेंगे। प्राचीन भारत का इतिहास हम लोग पहले ही कवर कर चुके हैं। साथ ही साथ अन्य सारी कई लेक्चर भी कवर हो चुके हैं, तो उसको जाकर आप लोग जरूर देखिएगा। आज जो है आपका मध्यकालीन इतिहास शुरुआत कर रहे हैं। साथ ही साथ जो है अंकित भाटी सर की जो है प्रैक्टिस सेट कवर हो रही है, एग्जामपुर की भी प्रैक्टिस सेट कवर हो रही, अन्य बहुत सारी बुक कवर हो रही है, तो सबको आप लोग कवर करिएगा, जिसको आप जो है प्ले लिस्ट में पूरा का पूरा मिल जाएगा। सारा का सारा क्वेश्चन जो है हम लोग क्विक रिवीजन के माध्यम से कर रहे हैं, यानी ज्यादा एक्सप्लेन नहीं, सीधे तौर पर क्वेश्चन जितना ज्यादा कवर अप करा पाए उसको कवर कर रहे हैं। तो आप लोग जो है जरूर से जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं मध्यकालीन इतिहास से। शुरुआत आपको यहाँ से आपका दिल्ली सल्तनत और शुरुआती मुस्लिम आक्रमण से होती है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? जवाब हो जाएगा ये था आपका मोहम्मद बिन कासिम था, जो कि 1712 ईस्वी में आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन, सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा था? सोमनाथ मंदिर को जवाब हो जाएगा मोहम्मद जो है महमूद गजनवी लूटा था। 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटा था। अगला क्वेश्चन, तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 में हुआ था, किनके बीच हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था, और तराइन का द्वितीय युद्ध भी एक साल बाद हुआ था, इन्हीं दोनों के बीच। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी, गुलाम वंश के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाख बख्श किसे कहा जाता है? जवाब हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लाख बख्श कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? कुतुब मीनार का निर्माण तो इसको इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था, इल्तुतमिश ने। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो ये आपका यहाँ से रजिया सुल्तान का नाम आ जाता है। ये दिल्ली जो सल्तनत की पहली मुस्लिम शासिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिजदा और पोबोस प्रथा किसने शुरू किया था? तो ये जो है गयासुद्दीन बलबन ने यह प्रथा चलाया था, जो कि गुलाम वंश से था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? लौह और रक्त की नीति इसको जो है बलबन ने अपनाया था। बलबन यहाँ से सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू किया था, अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ से आपके खिलजी और तुगलक वंश को देखेंगे। किसे द्वितीय सिकंदर या सिकंदर ए सानी कहा जाता है? जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर ए सानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो तो जो है अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे, जो है अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद बदली थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो जो है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इब्न बतूता भारत आया था, और यह जो है रेहला नामक एक पुस्तक लिखा था, इसके बारे में भी बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक समय तक शासन किस वंश ने किया? तो सबसे अधिक शासन जो है तुगलक वंश ने किया था। तुगलक वंश सबसे अधिक समय तक शासन किया था। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम कौन था, जो कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो ये था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। अगला क्वेश्चन, तैमूर लंग भारत पर आक्रमण कब किया था? तो यह जो है 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? लोदी वंश का जवाब हो जाता है आपका बहलोल लोदी। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी का नाम यहाँ से आता है। अगला क्वेश्चन, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? आगरा की तो सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा को बसाया था,
और 1506 में इसको अपनी राजधानी भी बनाया था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। 2 साल बाद इसको अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? तो इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी, जिसको जो है बाबर हराकर मुगल वंश की स्थापना कर दिया था 1526 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य इसके बाद आता है। मुगल साम्राज्य के बारे में देखेंगे। दिया गया है मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो बाबर ने किया था 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध 1527 में किनके बीच हुआ था? खानवा, तो जो है बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ था। बाबर और राणा सांगा के बीच। अगला क्वेश्चन, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? हुमायूं नामा, तो इसकी रचना जो है गुलबदन बेगम ने किया था। गुलबदन बेगम यहां से सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहां पर स्थित है? तो सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जीटी रोड यानी ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में किनके बीच हुआ था? तो अकबर और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध था 1556 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में किनके बीच हुआ था? तो अकबर और राणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अकबर की तरफ से यहाँ पर मान सिंह लड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? अकबर ने जो है दीन ए इलाही धर्म चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? फतेहपुर सीकरी का जवाब हो जाएगा अकबर ने फतेहपुर सीकरी का जो है निर्माण करवाया है। बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में ही बुलंद दरवाजा स्थित है, क्योंकि गुजरात विजय की याद में बनाया गया है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? जवाब हो जाएगा औरंगजेब को जो है जिंदा पीर कहते हैं। औरंगजेब यहां से सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल की राजभाषा क्या थी? तो मुगल काल की राजभाषा आपका फारसी थी। इसको पर्शियन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? ये था आपका कैप्टन हॉकिंस। जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस सबसे पहले आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय की जंजीर के लिए कौन सा शासक प्रसिद्ध है? यानी न्याय की जंजीर किसने लगवाया था? जवाब हो जाएगा जहांगीर ने न्याय की जंजीर लगवाया था। जहांगीर सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, ताजमहल का वास्तुकार कौन था? जवाब हो जाएगा उस्ताद अहमद लाहौरी। ये ताजमहल का वास्तुकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? शिवाजी का जवाब हो जाएगा रायगढ़ के किले में हुआ था 1674 में। रायगढ़ के किले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टप्रधान परिषद किसके शासनकाल में थी? अष्टप्रधान जवाब हो जाएगा छत्रपति शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान रहते थे। जैसे नवरत्न की बात किया जाए तो या जो अकबर के दरबार में रहते थे। अष्टदिग्गज की बात किया जाए ये भी पूछा जाता, तो सारी चीज आप लोग देख के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? नादिर शाह वही जो आपके हीरा लेकर गया था, कोहिनूर वाला। तो यह जो है 1739 में आक्रमण किया था भारत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो यह था बहादुर शाह जफर, या बहादुर शाह द्वितीय भी नाम आता है, दोनों याद रखिएगा। इसको रंगून में ले जाकर कैद किया गया था। और यहाँ से जो है दक्षिण भारत और अन्य महत्वपूर्ण तत्व देख लेते हैं। मुगल काल के या मध्यकालीन इतिहास में जो है दक्षिण भारत में कुछ राजवंश थे। यहाँ से भी प्रश्न इस समय पूछा जा रहा है। जैसे क्वेश्चन है 41 नंबर का, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का नामक दो लोगों ने
1336 में मुगल माफ कीजिएगा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। इनकी राजधानी हम्पी हुआ करती थी, ये भी कई बार पूछा गया तो उसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किस देवराय किस वंश के महान शासक थे? किस देवराय जो है तुलु वंश से संबंध रखते थे, तुलु वंश के शासक थे, यहां से आपका जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम्पी किसकी राजधानी थी? अभी हम लोग इस पे बात किया, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? भक्ति आंदोलन तो रामानुजाचार्य ने दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? जवाब हो जाएगा गुरु नानक देव। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे। अगला प्रश्न, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? जवाब हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना 1699 में किया था। अगला प्रश्न है, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? 2.5 दिन का झोपड़ा तो जो है अजमेर में स्थित है, अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद तो इसके रचयिता जो है जयदेव हैं, जयदेव। अगला क्वेश्चन, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जो चंदेल शासकों ने खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन, चोल काल में ग्राम प्रधान प्रशासन के लिए कौन प्रसिद्ध था? चोल काल में तो उत्तर मेरु शिलालेख उसके लिए प्रधान है, उत्तर मेरुर शिलालेख। अब यहाँ पर आते हैं दिल्ली सल्तनत, अतिरिक्त प्रश्न देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत से जुड़े हुए कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है। 51 नंबर का प्रश्न, तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसने की थी? इसकी रचना जो है जियाउद्दीन बरनी ने किया था। किसने किया था? जियाउद्दीन बरनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्ता प्रथा को किसने समाप्त किया था? जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने इसे समाप्त किया था, इक्ता प्रथा। और शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश ने इसकी शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवान ए मुस्तखराज, ध्यान रखिएगा, दीवान ए मुस्तखराज यानी वित्त विभाग की स्थापना किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में वित्त विभाग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान ने नौरोज उत्सव को भारत में लोकप्रिय बनाया था? तो बलबन के समय में जो है नौरोज उत्सव शुरू हुआ था, बलबन यहां से सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, 40 दल यानी तुर्कान चहलगानी का विनाश किसने किया था? तो बलबन जब आया था तो तुर्कान चहलगानी जो 40 सरदारों का समूह हुआ करता था उसको समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में चांदी के स्थान पर कौन से सिक्के चलाए गए थे? तो चांदी के स्थान पर तांबे या कांसे के मुद्रा चलाए गए थे, जो कि सांकेतिक मुद्रा के रूप में प्रचलित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवान कोही यानी कृषि विभाग किसने बनवाया था? जवाब हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान कोही की स्थापना किया था, क्योंकि इसके समय में जो है अकाल पड़ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो फिरोज शाह तुगलक अशोक स्तंभ को दिल्ली लेकर आया था। फिरोज शाह तुगलक सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दासों के लिए दीवान बंदगाह विभाग किसने बनाया था? दीवान बंदगाह विवाह, जवाब हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था दीवान बंदगान। अगला क्वेश्चन है, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? जवाब हो जाएगा यहां से खिज्र खान था। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खान था। 61 नंबर प्रश्न है, लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन माना जाता है? तो यहां से आपका सिकंदर लोदी का नाम आता है। लोदी वंश का यही सर्वश्रेष्ठ शासक था। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत में जो है फारसी बोली जाती थी, फारसी। अगला प्रश्न, तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था?
तो उस समय जो है नसीरुद्दीन महमूद तुगलक था जब तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था। अगला प्रश्न, किसे तोता हिंद कहा जाता है या तूतिया हिंद भी कहते हैं इनको, भारत का तोता भी कहते हैं। तो यहाँ से अमीर खुसरो का नाम आता है। अमीर खुसरो जो तबला के आविष्कारक माने जाते हैं। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है। तो यह जो है अजमेर में है, अजमेर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। इसका जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। अगला प्रश्न, हौज ए खास का निर्माण किसने करवाया था। जवाब है आपका अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने हौज ए खास विभाग की स्थापना किया था। अगला प्रश्न दिया गया है, अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है। जवाब हो जाएगा कुतुब मीनार, कुतुब मीनार का दरवाजा जो है वह अलाई दरवाजा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, घोड़े को दागने की प्रथा किसने शुरू की थी। जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों को दागने की प्रथा शुरुआत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, लोदी वंश का पतन किस युद्ध के बाद हुआ। तो ये बताए थे जो है पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद जो है लोदी वंश का नाश खत्म हो गया था। यहाँ से जो है मुगल साम्राज्य के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। दिया गया है आपका, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझ के बाबरी किस भाषा में लिखी। तो जो है तुर्की भाषा में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौसा का युद्ध जो कि 1539 में हुआ था किसके बीच हुआ था। तो जो हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध हुआ था। पहला क्वेश्चन, मुगल प्रशासन में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी। तो अकबर ने जो है मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था। जवाब हो जाएगा 1564 में अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था। अगला क्वेश्चन, अकबर के दरबार में नवरत्न में से राजस्व मंत्री कौन था। तो राजा टोडरमल जो थे यह राजस्व मंत्री थे, राजा टोडरमल। अगला क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने चित्रकला को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया था। जवाब हो जाएगा जहांगीर ने जो है चित्रकला को चरमोत्कर्ष पे पहुंचाया था। अगला प्रश्न, सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने दी थी। तो जहांगीर ने इनको फांसी पर चढ़वा दिया था, जहांगीर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, इत्मादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था। इत्मादुद्दौला का मकबरा तो नूरजहां ने इसका मकबरा बनवाया था। अगला क्वेश्चन, मुगल काल में स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है। स्थापत्य कला यानी जो है निर्माण बहुत ज्यादा इसमें बहुत अच्छे हुए हैं। जवाब हो जाएगा शाहजहां के समय को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला प्रश्न, मयूर सिंहासन जिसे तख्ते ताउस कहा जाता था इसका निर्माण किसने करवाया था। तो शाहजहां ने ही तख्ते ताउस बनवाया था, शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां के बचपन का नाम क्या था। तो इसका नाम जो है खुर्रम था। शाहजहां के बचपन का नाम क्या था, खुर्रम। अगला क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर पाबंदी लगा दी थी। संगीत और नृत्य पर पाबंदी लगाने वाला मुगल शासक कौन था। जवाब हो जाएगा औरंगजेब ने लगाया था पाबंदी, औरंगजेब सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, बीबी का मकबरा जिसे द्वितीय ताजमहल कहते हैं यह कहाँ पर स्थित है। जवाब हो जाएगा यह आपके औरंगाबाद में स्थित है, बीबी का मकबरा औरंगाबाद सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है। अकबर का जवाब देखते हैं इसका, यह जो है
आगरा के सिकंदरा में अकबर का मकबरा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? जवाब हो जाएगा औरंगजेब के समय जो है सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल सम्राट अकबर का राज्याभिषेक कहां पर हुआ था? तो पंजाब के कालानौर में हुआ था। 87 नंबर क्वेश्चन है, इबादत खाना यानी प्रार्थना भवन का स्थापना किसने किया था? तो अकबर ने इबादत खाना बनवाया था। अगला क्वेश्चन, जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? जवाब हो जाएगा सलीम था। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। अगला प्रश्न, पानीपत के तीसरे युद्ध जो कि 1761 में हुआ था, इस समय मुगल शासक कौन था? तो इस समय जो है शाह आलम द्वितीय था। शाह आलम द्वितीय। अगला प्रश्न, नादिर शाह किस मुगल शासक के समय कोहिनूर का हीरा लूट कर ले गया था? तो मोहम्मद शाह रंगीला के समय लूट कर ले गया था। सत्य ताउस भी ले गया था और जो है कोहिनूर हीरा भी ले गया था। अगला प्रश्न है, जहांगीर ने किस चित्रकार को नादिर उल अस्त्र की उपाधि दी थी? तो उसने उस्ताद मलुक को दी। माफ कीजिए, उस्ताद मंसूर को दी। उस्ताद मंसूर यहाँ से सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, अकबर ने मजहर की घोषणा कब की थी? मजहर की, तो 1579 में मजहर की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से कहां स्थानांतरित की थी? जवाब हो जाएगा आगरा से जो है शाहजहांबाद की थी, जो कि पुरानी दिल्ली थी। अगला प्रश्न, औरंगजेब ने सिख धर्म की किस गुरु की हत्या करवाई थी? जवाब हो जाएगा गुरु तेग बहादुर जी की हत्या करवा दी। गुरु तेग बहादुर। अगला प्रश्न, मुगल काल में मुख्य सेनापति को क्या कहा जाता था? तो इनको जो है मीर बख्शी कहा जाता था। मीर बख्शी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, कन्नौज का युद्ध जो कि 1540 में हुआ था, किनके बीच हुआ था? जवाब हो जाएगा यह शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था कन्नौज का युद्ध। अगला क्वेश्चन, जिंदा पीर के नाम से कौन विख्यात था? जिंदा पीर। जवाब हो जाएगा औरंगजेब जो है जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न, बैरम खां किस मुगल शासक का संरक्षक था? बैरम खां, तो यह जो है अकबर का संरक्षक था। अकबर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने जो है लाल किले का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुगलकनामा के लेखक कौन थे? जवाब हो जाएगा अमीर खुसरो तुगलकनामा के लेखक थे और इन्हें भारत का तोता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किस खदान से प्राप्त हुआ था? तो यह जो है गोलकुंडा की खदान से प्राप्त हुआ था, जो कि तेलंगाना में स्थित गोलकुंडा की खदान से। अगला प्रश्न, किस सुल्तान ने दीवान खैरात यानी दान विभाग की स्थापना की थी? जवाब है फिरोज शाह तुगलक ने दीवान खैरात की स्थापना की था। अगला क्वेश्चन, मुगल काल में मदरसा ए बेगम की स्थापना किसने की थी? जवाब हो जाएगा माहम आगन। अकबर की धाया माँ थी, इन्होंने ही मदरसा ए बेगम बनवाया था। अगला क्वेश्चन, किस युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी? तो पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद पड़ी थी, जो कि 1526 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न, पुरंदर की संधि जो कि 1665 में हुई थी, इनके बीच हुई थी? जवाब हो जाएगा महाराजा जय सिंह और जो कि मुगलों की ओर से थे और छत्रपति शिवाजी के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान को मिश्रित गुणों का मिश्रण या पागल सुल्तान कहा जाता है? जवाब हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक को जो है पागल सुल्तान की उपाधि दी जाती है।
अगला क्वेश्चन, अकबर ने बुलंद दरवाजा किस विजय की स्मृति में बनवाया था? जवाब हो जाएगा गुजरात विजय की खुशी में मुगल दरवाजा, माफ कीजिएगा, बुलंद दरवाजा बनवाया था। अगला क्वेश्चन, शाहजहांनामा के लेखक कौन है? तो इनायत खान ने लिखा है शाहजहांनामा, इनायत खान। और मध्यकालीन इतिहास का लास्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में बरीद किसे कहा जाता था? तो गुप्तचर के अधिकारी को बरीद कहा जाता था। यहाँ से मध्यकालीन इतिहास पूरा होता है। आधुनिक भारत को हम पहले ही देख चुके हैं, उसका भी आपको वीडियो मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।